दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जिसमें हम कुछ सिंपल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है तो ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करके ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना होती है, सक्सेस रेट आपको अच्छा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप ट्रेंड रिवर्सल के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और अगर आपका ट्रेड गलत जाएगा तो फिर स्टॉक में अगेंस्ट ट्रेंड बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने की संभावना होती है, क्योंकि आपने रिवर्सल में ट्रेड लिया है तो वो ट्रेड सक्सेस नहीं होता तो वो डायरेक्शन में जाएगा, तो आपके ट्रेड के अगेंस्ट वो बहुत सारा जाएगा और उसकी वजह से आपको लॉस ज़्यादा होने की संभावना होती है, या तो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस भी हिट होने की संभावना होती है। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाते हैं तो अगर स्टॉक नीचे भी जाएगा और स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा तो फिर बाद में जाकर उसका जो बेसिक ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करते हुए वो फिर आपकी डायरेक्शन में जाने की संभावना होती है। तो ट्रेंड फॉलोइंग में अगर हम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही जाना चाहिए। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि एक सिंपल इंडिकेटर का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया है और उसके जरिए हम स्टॉक सिलेक्शन करके ट्रेड करेंगे, तो वो किस तरह का कॉम्बिनेशन है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज प्लस RSI। तो जो भी हमने यहाँ पे सेटअप का इस्तेमाल किया है उसमें हमने दो इंडिकेटर्स लिए हैं, मूविंग एवरेज और RSI। अभी कौन से मूविंग एवरेज से RSI का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पहले बेनिफिट्स देखते कि ये जो मूविंग एवरेज और RSI का हमने कॉम्बिनेशन किया है तो इसका कॉम्बिनेशन करने का बेनिफिट हमें क्या मिलेगा। तो पहला बेनिफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। जब भी हम ये दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम ट्रेंड को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे एक तो अप ट्रेंड में हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे और हम बाय ट्रेड लेंगे, या तो डाउन ट्रेंड मार्केट में हमें ट्रेडिंग का सिग्नल मिलेगा और हम सेल ट्रेड लेंगे। तो ट्रेंड कौन सा चल रहा है ये आइडेंटिफाई करके हमें ये इंडिकेटर्स दे देंगे। उसी के साथ टाइमिंग, एंट्री एंड एग्जिट। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक में मूवमेंट आने के बाद स्टॉक सिलेक्शन तो होता है, लेकिन एंट्री कहाँ पे करनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये कॉम्बिनेशन के जरिए हम एंट्री और एग्जिट का भी टाइमिंग कर पाएंगे, उसकी कोशिश कर पाएंगे और डेफिनेटली कहाँ पे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस भी कहाँ पे लगाना है और एग्जिट यानी कि टारगेट कहाँ पे लगाना है और एग्जिट टाइम टू टाइम किस तरह से करना है, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से ही मिल जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसका बेनिफिट है अवॉइडिंग बैड ट्रेड्स इन साइडवेज मार्केट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते बैठेंगे तो आपके टारगेट से ज़्यादा आपके स्टॉप लॉस ही हिट होंगे। आप ट्रेड कर रहे हैं, आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि आपको मल्टीपल सिग्नल्स मिलते हैं ट्रेडिंग के, आपको 10 सिग्नल मिल जाएंगे ट्रेडिंग के साइडवेज मार्केट में। आपके इंडिकेटर्स या तो आपकी प्राइस एक्शन आपको हर बार बताएगी कि अब इसमें सिग्नल मिल रहे हैं, हमें ट्रेड करना चाहिए, और इमीडिएटली आप एंट्री करने के बाद वो सिग्नल्स गलत हो जाएंगे और आपके स्टॉप लॉस ही हिट हो जाएंगे। तो साइडवेज में ये प्रॉब्लम आता है। तो ये इंडिकेटर्स का सेटअप जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें डायरेक्टली ऐसे ही स्टॉक देता है कि जो ट्रेंडिंग होते हैं, तो जो हमारे बैड ट्रेड्स बनते रहते हैं साइडवेज मार्केट में उसको हम इसके जरिए अवॉइड कर पाएंगे। तो ये किसका बेनिफिट होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन से इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं। तो पहला इंडिकेटर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया है, वो है 9 का। ये है फास्ट यानी क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये प्राइसेस इस तरह से चल रहे हैं, तो ये जो आपका 9 EMA रहता है वो प्राइसेस के नजदीक नजदीक ट्रेड करता हुआ आपको दिखता है। अभी उसके बाद ये है 21 EMA, ये है स्लो। अभी 9 EMA फास्ट था क्योंकि वो प्राइसेस के साथ इमीडिएटली चेंज हो रहा था, फास्टली चेंज हो रहा था, प्राइसेस के साथ जाता हुआ दिख रहा था, इसलिए हमने उसको फास्ट कहा। 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो होता है, वो प्राइसेस के थोड़ा नीचे आपको दिखेगा और प्राइसेस के बिहेवियर को वो उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा जब तक ज़्यादा प्राइसेस में चेंज नहीं आता, तब तक वो आपको एक ही स्टडी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा।
9 EMA आपके प्राइसेस के साथ इस तरह से ऊपर नीचे जाता हुआ मैक्सिमम टाइम पे दिखेगा, लेकिन 21 EMA आपको कभी तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिखाता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से ये होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 9 EMA को फास्ट कहा है और 21 EMA को स्लो कहा है। उसके बाद नीचे हमने RSI लिया है। RSI की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो अगर RSI अबव 50 आपको दिखता है आपके बाय सेटअप पे, तो बुलिश स्ट्रेंथ है वो पर्टिकुलर स्टॉक में, इस तरह से माना जाता है। इस तरह के स्टॉक में अगर हम बाय करके चलते हैं तो मोमेंटम के साथ अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना होती है। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर RSI हमें बिलो 50 मिलता है तो इसमें बियरिश स्ट्रेंथ दिख रही है, इस तरह से माना जाता है। और इसका मतलब यही होता है कि स्टॉक में गिरावट आगे जाकर तेजी के साथ आ सकती है। तो ये RSI का इस्तेमाल है। अब ये पूरा मिलाकर हमें किस तरह से ट्रेड करना है ये हम आगे जाकर देखते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं EMA प्लस RSI इंट्राडे स्ट्रेटेजी। तो जो हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अभी देखे और RSI जो भी हमने उसका यूज देखा, तो उसको एग्जैक्टली हमारे ट्रेडिंग सेटअप में किस तरह से लाना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके जो रूल्स है वो बहुत ही सिंपल है। हम रूल्स भी देखेंगे और एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे ही हम उसको समझ लेने की भी कोशिश करेंगे। पहले आपको समझना है कि टाइम फ्रेम यहाँ पे जो भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो होने वाली है 5 मिनट की। बहुत सारे ट्रेडर्स के ये सवाल होते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सी इस्तेमाल करें, तो ये स्ट्रैटेजी के लिए हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं, कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी हमें बाय कब करना है उसके जो रूल्स है वो अभी हम देखेंगे। तो बाय कब करना है, जब भी 9 EMA यानी कि फास्ट वाला EMA क्रॉस करता है और अबव यानी कि उसके ऊपर चला जाता है किसके, 21 EMA के। यानी कि जब भी 9 EMA क्रॉस करके 21 EMA के ऊपर चला जाता है तो हमें बाय सिग्नल मिलेगा। हम इमीडिएट बाय करेंगे क्या, नहीं, हम RSI का स्टेटस देखने की कोशिश करेंगे। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसकी जो वैल्यू है वो अबाउ 50 हमें दिखनी चाहिए। यानी कि क्रॉसओवर के बाद RSI की वैल्यू जब भी हम देखते हैं तो वहां पे हमें RSI की वैल्यू अबाउ 50 दिखनी चाहिए। ये दोनों भी क्राइटेरिया जब भी सेटिस्फाई होता है तो हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा कहां पे होने वाला है, स्टॉप लॉस बिलो सिग्नल कैंडल लो। तो जो भी कैंडल पे हमें ट्रेडिंग के सिग्नल मिल रहे हैं उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा टारगेट रहेगा अराउंड 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे। अभी मैं ये किस तरह से करना है ये समझाता हूं। मान लीजिए कि ये 21 EMA इस तरह से है। अभी हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि 9 EMA नीचे है और नीचे से क्रॉस करके ऊपर चला गया और ये लेवल पे 9 EMA ने 21 EMA को क्रॉस ओवर किया अपसाइड में। उसी टाइम पे RSI भी हमने देखा, तो नीचे RSI इंडिकेटर आप ड्रॉ कर सकते हैं। RSI की वैल्यू हम कंसिडर करते कि 56 दिख रही है। तो अभी 9 EMA क्रॉस करके 21 EMA के ऊपर आ चुका है, उसी टाइम पे RSI अबव 50 है। हमें बाइंग के सिग्नल मिल गए हैं, लेकिन हम ट्रेडिंग किस तरह से करेंगे, तो ट्रेडिंग करने के लिए जो भी हमारी ट्रेडिंग कैंडल यानी कि जो कैंडल हमें सिग्नल दे रही है वो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो कैंडल किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है, तो क्रॉस ओवर के बाद जब भी 9 EMA ऊपर चला जाता है तो हमें फर्स्ट बुलिश कैंडलस्टिक देखनी है। मान लीजिए हमें इस तरह की एक फर्स्ट बुलिश कैंडलस्टिक मिल गई, वो इस तरह से दिख रही है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। इसको हम सिग्नल कैंडल कहेंगे क्योंकि ये कैंडल हमें ट्रेडिंग के इंडिकेशन दे रही है, क्योंकि ये कैंडल जब भी क्लोज हुई उसी टाइम पे 9 EMA जस्ट क्रॉस करके ऊपर चला गया 21 EMA के और उसी टाइम पे RSI भी अबव 50 था। तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। किस तरह से, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली ऊपर के साइड में हम 1:2 का टारगेट ऐड करेंगे और वहां पे एग्जिट करेंगे। उसके अराउंड, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके अराउंड जाने के बाद हम एग्जिट करेंगे। तो बाय सेटअप का मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम यहाँ पे सेल सेटअप का देखते हैं, तो इसके भी कुछ रूल्स है वो पहले हम समझ लेते हैं। टाइम फ्रेम हमें वही 5 मिनट की सिलेक्ट करनी है। सेल कब हमें करना है, जब भी 9 EMA क्रॉस करके नीचे चले जाता है 21 EMA के। RSI भी जब भी बिलो 50 यानी कि 50 के नीचे होता है तब। स्टॉप लॉस हमारा कहां पे होने वाला है, अबाउ सिग्नल कैंडल हाई, जो भी सिग्नल कैंडल है उसके हाई के ऊपर। और टारगेट हमारा क्या होने वाला है, अराउंड 1:2। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के नजदीक हमारा यहाँ पे टारगेट होने वाला है। ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, तो मान लीजिए कि 21 EMA इस तरह से है और यहाँ पे 9 EMA ऊपर से नीचे इस तरह से क्रॉस करता है। यानी कि 9 EMA क्रॉस किया और कहां पे चला गया, बिलो चला गया, नीचे चला गया, किसके, 21 EMA के। उसी टाइम पे RSI हम देखेंगे, RSI भी मान लीजिए हमें 42 दिख रहा है, तो बिलो
50 है, तो RSI के हिसाब से भी हमें सेलिंग सिग्नल मिल गया। उसके बाद हम कैंडल का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एक कैंडल मिल गई, अब यहाँ पे सेल करना है तो यहाँ पे बियरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल हमें मिलनी चाहिए और ये हमारी सिग्नल कैंडल रहेगी। हम एंट्री कहाँ पे करेंगे? ये कैंडल के लो के नीचे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउ सिग्नल कैंडल हाई, तो ये सिग्नल कैंडल थी, इसके हाई के थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट क्या रहेगा? अराउंड 1:2। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम कैलकुलेट करेंगे और अराउंड उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे हमारा टारगेट रहेगा। तो इस तरह से हमें करना है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है, क्योंकि जब भी 9 EMA 21 EMA को क्रॉस करता है तो एक ट्रेंडिंग मार्केट में वो चला जाता है, या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड, तो साइडवेज मार्केट से हम बच पाते हैं। और अगर ये ट्रेंडिंग मार्केट में जाता है और उसी के साथ हम RSI अबव 50 और बिलो 50 देखते हैं, तो वो जो भी ट्रेंड में जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ हमें बता देता है। और उसके बाद अगर हम वही डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो एक्यूरेसी भी मिलने की संभावना होती है और उसी के साथ रिस्क रिवॉर्ड भी मिलने की संभावना होती है, और इन दोनों के साथ मोमेंटम भी मिलने की संभावना होती है। तो ये सब इंट्राडे में अगर हमें मिलता है तो ये सबसे बेनिफिशियल माना जाता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।